फॉरेन फंडिंग को लेकर जी जो तरीके इंसाफ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जी, ये आने वाले दिनों में दूसरी पार्टीज पर भी इस तरह के इल्जामात लगेंगे, क्योंकि ये मामला है ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम बड़े ही आसान अल्फाज में आपको बताएंगे कि ये फॉरेन फंडिंग किस पर्पज के लिए और कैसे हासिल की जाती है जी, और इसके तकनीकी मसाइल क्या हैं जी। सबसे पहले जी जो पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग केस हुआ है जी, वो इनके अपने बंदे अकबर एस बाबर ने किया है जी। अकबर एस बाबर इमरान खान के नहायत ही करीबी दोस्त समझे जाते थे जी, और जब तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो अकबर एस बाबर इमरान खान के साथ खड़े थे जी। अच्छा, जब पार्टी मामलात चलाने के लिए पैसे की जरूरत हुई और पार्टी मकबूल हो रही थी, इस इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए था, उस वक्त भी अकबर एस बाबर काफी एक्टिव थे और उन्होंने मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में फंड रेजिंग इवेंट्स करवा के पैसा इकट्ठा किया और पार्टी को वो पैसा गया। और इस बात वो खुद जानते हैं, उसके तकनीकी मसाइल खुद जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके इंसाफ, जब उनसे इख्तलाफात हुए तो उन्होंने तरीके इंसाफ को फंसाने की कोशिश की। क्योंकि दुनिया में किसी चैरिटी ले लें, किसी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, ये सारी जो है वो ये सियासी पार्टीज ले लें, ये सारी दूसरे मुल्क में जाकर अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं और करने की कोशिश करती हैं। और ये इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है, ये बाद में किसी पर भी केस हो जाए तो ये प्रूफ करना, एक एक पाउंड प्रूफ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसकी वजूहत ये है जी, ये जो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जी, ये प्राइवेटली, और पहले तो ये बात है कि ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये किसी गवर्नमेंट से पैसा नहीं पकड़ा जाता कि हम आपके एजेंडे पे काम करेंगे, हमें पैसा दिया जाए। ये प्राइवेटली वहां की जो लोकल तंजीमें होती हैं पार्टी की, वो इनको ऑर्गेनाइज करती हैं जी। प्रॉपर इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इसके पंफलेट गिराए जाते हैं, इसकी लीफलेटिंग की जाती है जी। और फिर वहां पे ये दावत आम होती है जी, सब लोगों को इसमें शिरकत की दावत दी जाती है। और इसमें बाज़ औक़ात इसका टिकट भी रखा जाता है और बाज़ औक़ात सिर्फ ये आके अंदर ही फंड जो है वो मांगे जाते हैं जी। जब टिकट भी रखा जाता है तो उस पर लिखा होता है जी, जो इस टिकट के पैसे है वो फलां चैरिटी, फलां ऑर्गेनाइजेशन या फलां सियासी जमात को जाएंगे। इसमें कोई बंदा ये फर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ नून लीग ने ये फंड रेजिंग जो डिनर है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग ही वाले जाएंगे या तहरीक इंसाफ वाले जाएंगे या पाकिस्तानी जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के कोई भी इंसान या कोई भी लोग जा सकते हैं, वो रोका नहीं जा सकता और ना ही रोका जाता है जी। ये मुख्तलिफ किस्म के लोग एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये जब ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं तो इनमें जो है कोशिश की जाती है कि अट्रैक्शन रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सेलिब्रिटीज को बुला लिया जाता है, या कोई मोटिवेटर स्पीकर्स को बुला लिया जाता है, या कोई कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये लोग जाते हैं। पाकिस्तान में काफी सारी चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जी, यहाँ पर आकर कॉन्सर्ट्स भी करवाती हैं और अपने फंड रेजिंग इवेंट्स भी करवाती हैं जी। और वो पैसा जो है वो उनकी जो समाजी जो चैरिटीज होती हैं, ये पैसा उनको जाता है जी। इसी तरह ही तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हुआ है, और ये मामला नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही होता है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जी, ये केसेस उन पर भी हो सकते हैं और ये प्रूफ करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। तहरीक इंसाफ ने कुछ हद तक प्रूफ कर लिया और ये 100% ये प्रूफ नहीं कर सकेंगे, ये इसकी बात की गारंटी है। और नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग या पीपल्स पार्टी, वो जितना इमरान खान ने जो है वो प्रूफ किया, इससे आधा भी प्रूफ नहीं कर सकेंगे जी। क्योंकि जब ये, अब देखें, अब एक इवेंट जो है वो फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जी, क्योंकि जी जब एक फंड रेजिंग इवेंट जो है लोकल तंजीम ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बंदे आए हैं, उन्होंने टिकट पे किया है, चाहे वो मुफ्त है या पैसे लगे हुए हैं। अच्छा, अगर पैसे लगे भी हैं तो वो पैसा भी पार्टी को जा रहा है जी। और जब वो अंदर आए हैं तो स्टेज पर अनाउंस होता है, बंदे अपने टेबल्स पर खड़े होकर वो जो है वो पैसा देते हैं। कोई 1 पाउंड भी देता है, कोई 10 देता है, कोई 50 देता है, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख। तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। और जितने पैसे वो देता है, वो एक छोटा सा फॉर्म होता है जी, वो इतना गहराई में नहीं जाता, वो छोटा सा फॉर्म होता है जी, ये नाम पता है जी मेरा और मैं इतने पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। वो फॉर्म जो है वो दे दिया जाता है जी अपना
जो वहाँ के तंजीम के लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जी, उसमें बाज़ों का चेक होता है, बाज़ों का ट्रांसफ़र होता है जी, और उसमें पार्टी का अकाउंट नंबर भी होता है उस फॉर्म पे। अगर कोई बंदा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, वहाँ से वो फॉर्म ले जाए और ट्रांसफ़र कर दे जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के सवालात किए थे जी कि फलां गोरे ने जी, फलां नाम के गोरे ने जी तहरीक इंसाफ को $50 का जो है वो डोनेट किया है जी। अच्छा, अब ये पूछ रहा था कि वो क्यों उसने किया जी। अब ये इलेक्शन कमीशन को खुद ही समझना चाहिए कि ये उसने इसी वजह से किया है कि ये एक जो है वो इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एंटरटेनमेंट रखा गया। अब वो गोरा एंटरटेनमेंट देखने के लिए आ गया है या वो इमरान खान को सुनने के लिए आ गया, क्योंकि इमरान खान खुद एक सेलिब्रिटी है। और यहाँ पे जब आते हैं पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस भी जो है इमरान खान की बातों को सुनने के लिए इसके इवेंट्स अटेंड करते हैं जी, और वो भी पैसे पे करते हैं और वो फंड भी करते हैं। अब इसका ये तल्लक नहीं है कि वो जो है ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश जो है वो पार्लियामेंटेरियन ने पैसे दिए हैं, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है जी, वो किसी एजेंडे के तहत इसको पैसे दिलवा रही है। ये इस तरह नहीं होता, प्राइवेटली बंदे आकर खुद पैसे देते हैं जी। जब वो पैसा मुख्तलिफ अकाउंट्स में इकट्ठा हो जाता है जी, फिर उसे वो पाकिस्तान के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉपर बैंकिंग के चैनल से। अब जब वो स्टेटमेंट्स निकलती हैं, उसमें मुख्तलिफ नाम आते हैं कि फलां बंदे ने जो है वो इतने पैसे दिए इस तारीख को, फलां बंदे ने इतने पैसे दिए इस तारीख को। अच्छा, वो तो देखा जा सकता है, लेकिन अब उस जाके बंदे को नहीं पकड़ा जा सकता कि तुमने पैसे क्यों दिए, किस एजेंडे के तहत। तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो, तुम्हारा तल्लक अमेरिका से है, तुम्हारा तल्लक जो है वो इंडिया से है, तुम्हारा तल्लक फलां मुल्क से है जी। अब तुमने पैसे क्यों दिए, अब ये मसला है, यहां पर जाकर पकड़ा नहीं जा सकता किसी को भी। ये पार्टी को फंडिंग जो हुई है, वो शायद उसे पता भी ना हो कि उसने पार्टी को फंडिंग कर दी है, बल्कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही आया हो। तो इस तरह करके ये जो पार्टीज में फंडिंग होती है, वो चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, इस तरह की फंडिंग पूरी दुनिया में आम है जी। और इसे प्रूव करना नहायत ही मुश्किल तरीन अमल है। इनको प्रूव करना जो है वो 100% नामुमकिन है। दुनिया की कोई भी जो है वो पार्टी हो, मजहबी पार्टी बेशक आ जाए, वो इसको प्रूव नहीं कर सकती। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला आता है, तो इसमें से कोई जो अभी पार्टीज बची हुई हैं, और वो भी नहीं बचेंगी, वो भी उड़ सकती हैं। और साथ जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में बैठकर गरीबों की मदद कर रही हैं, वो भी उड़ सकती हैं। ये इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड है जी।